एक बार बाप और बेटे में किसी बात पर बहस शुरू हो गई, इसलिए बेटा गुस्से गुस्से में घर से बाहर चला गया और मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि पता नहीं पापा ने कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था कि तब बेटे के पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। उसने नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में वो पापा के जूते पहन आया है। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो उसके पैर में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय उसका गुस्सा बहुत ज्यादा था तो वो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। फिर उसे याद आया कि वो पापा का पर्स भी साथ ले आया है। तब उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा इस पर्स में। जब उसने पापा का वो पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन एक डायरी रखी हुई थी। डायरी में तो किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं ये सब लिखा होगा, लेकिन बेटा गलत था। जब उसने डायरी का पहला पेज खोल कर देखा तो वो शॉक हो चुका, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा बेटा सोच रहा था, बल्कि उन पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए हैं। उस लिस्ट में 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए ऐसा भी लिखा था, और वो वही कंप्यूटर था जो बेटा आज तक यूज कर रहा है। लेकिन बेटे को ये पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज बेटे को पता चला। तब बेटे को याद आया कि जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तब उसके पापा ने 2 हफ्ते बाद उसके बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ था। और उसे खुश देखकर उससे कहीं ज्यादा कोई खुश था तो वो थे पापा। अब बेटे के चेहरे से सारा गुस्सा खत्म हो चुका था, और जब उसने डायरी का आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विशेष लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें लिखा था अच्छे जूते पहनना। ये बात बेटे को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसका पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा। तभी उसके पैर में कुछ गीला होने का एहसास हुआ। जब उसने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। ये देखकर बेटे को डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी उसे माँ बाप की कही बात भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर ये कहकर टाल दिया करते थे कि जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। बेटे को आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ ये भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी और तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपए बाइक के लिए। बेटे ने इतना पढ़ा और सुन रह गया और बेटा जोर जोर से रोने लगा और वो जल्दी से घर की तरफ भागा। लेकिन जूतों की वो कील पाँव में अब तक घाव दे रही थी। लेकिन बेटे ने जूतों को रास्ते में निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। वो समझ गया था कि उसके पापा कहाँ है। वो सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि वो भागते हुए थक ही नहीं रहा था। जैसे तैसे वो वहाँ पर पहुंचा। उसके पापा वहीं थे। उसने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बेटा रो क्यों रहा है। फिर बेटे ने पापा से कहा, पापा मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। आज से मैं जो भी करूंगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूंगा। गाइस, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमसे छिपकर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मार कर बच्चों के लिए सपने देखता है। गाइस, अंत में यही कहना चाहूंगा कि अपने माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें।